फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट 3। इसमें हमने डिस्कस किया था नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन एंड नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था सिंथेसिस, रिएक्शन एंड मेडिसिनल यूजेस ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड जैसे पायरोल, फ्यूरान। तो पायरोल फ्यूरान की सिंथेसिस, रिएक्शन, मेडिसिन हमने यूजेस जो थे उसके हमने से प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं थायोफिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको थायोफिन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। थायोफिन का स्ट्रक्चर आप ऐसे याद कर सकते हो। देखो जो थाया होता है ना, थाया THIA, तो आप इसको देख सकते हो थाया। अब देखो तो जो थाया होता है ये सल्फर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ से थाया से थायोफिन, ठीक है। तो आप इसको थायोफिन एज इजी तरीके से याद कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो सल्फर होता है वो थायो से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये अनसैचुरेटेड फॉर्म में होता है, यानी इसके पास डबल बॉन्ड है। अब जिसके पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उसको क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड। और अगर जिसके पास कोई बॉन्ड नहीं होता तो उसको क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड बॉन्ड। सैचुरेटेड आप बोल सकते हो, ठीक है, सिंगल बॉन्ड। सो थायोफिन इज अ अनसैचुरेटेड 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। अभी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, उसके पास के सल्फर जो है फर्स्ट पोजीशन पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में आप एक बार देख लेना इसके, ठीक है। सो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट नहीं, मतलब बॉइलिंग पॉइंट जो है, अगर आपको करना है तो यहाँ से कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको छोड़ भी सकते हो। उसके बाद थायोफिन इज ऑलवेज प्रेजेंट एज एन इम्प्योरिटी इन अ कोमेरिकल बेंजीन। सो फर्स्ट हम देखते हैं इसकी सिंथेसिस। अब जो सिंथेसिस है, फर्स्ट जो हमारी सिंथेसिस है पाल-नो सिंथेसिस। अब पाल-नो सिंथेसिस हमने देखो, अगर आप पाल-नो सिंथेसिस को अगर आप फ्यूरान के और पायरोल के अकॉर्डिंग देखें, देखो हमने जब पायरोल, देखो ये क्या हमारे पास पायरोल होता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड क्या होता है हमारे पास, पायरोल होता है। तो हमने पायरोल से प्रीवियस वीडियो में देखा था, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहती हूँ। अगर देखो, अगर आपको पायरोल बनाना है, पायरोल में आपको क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए। तो नाइट्रोजन आपको कैसे मिलेगा, जब आप कोई नाइट्रोजन वाली चीज़ डालोगे उसके अंदर। तो हमने हमारे पास अमोनिया, अमोनिया के पास क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। अब अमोनिया के पास हमारे पास है अमोनिया। अब अमोनिया के पास नाइट्रोजन प्रेजेंट है, और अगर आप देखो तो हमारे पास 1,4 डाइकार्बोनल कंपाउंड प्रेजेंट है। अब 1,4 डाइकार्बोनल जो कंपाउंड होता है ये हमें, जैसे अगर आप देखो पाल-नो सिंथेसिस है, हमें प्यूरान के, थायोफिन और फ्यूरान के केस में तीनों में सेम होगा ये, ठीक है। अब अगर आप देखो, अगर आपको नाइट्रोजन बनाना है, सो नाइट्रोजन पायरोल बनाना है, तो पायरोल में नाइट्रोजन कंपाउंड चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास इसमें क्या होगा, जब ये अमोनिया से रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे 2 वाटर निकल जाएंगे, ठीक है। अब 2 वाटर क्यों निकलेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन कितने हमारे पास 2 है, और हाइड्रोजन कितने चाहिए, 4 चाहिए। तो यहाँ से हाइड्रोजन भी मिल जाएंगे और नाइट्रोजन 1 चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से हाइड्रोजन रिजेस्ट हो जाएंगे ऐसे कैसे करके। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन मतलब वाटर के मॉलिक्यूल निकलेंगे, और उसके बाद क्या होगा, जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन यहाँ पे जाके लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात क्या है, अगर हमें यहाँ पे पायरोल बनाना है, पायरोल के अंदर नाइट्रोजन कंपाउंड चाहिए हमें, तो नाइट्रोजन कंपाउंड के लिए हमने इसके अंदर अमोनिया डाल दिया, ठीक है। और अगर आप फ्यूरान के केस में देखो, तो फ्यूरान के केस में भी देखो सारी रिएक्शन सेम है, लेकिन हमने यहाँ पे उसमें अमोनिया डाला था, अब हमने यहाँ पे हाइड्रोजन डाल दिया। अब हाइड्रोजन से क्या हुआ, अब जो हाइड्रोजन है यहाँ पे इसके साथ यहाँ से एक ऑक्सीजन को हटा ले जाएगी। अब देखो वहाँ पे निकल रहे थे 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के, अब यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल निकला है वाटर का, क्योंकि यहाँ पे हमें एक ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। अगर आप देखो तो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है फ्यूरान के अंदर, तो फ्यूरान के अंदर एक ऑक्सीजन को हमें एज इट इज रखना है यहाँ पे, और एक ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो हमारे पास प्रेजेंट है इन द प्रेजेंस ऑफ, जिसकी प्रेजेंस में हम रिएक्शन करा रहे हैं वो यहाँ पे चेंज हो रहा है सिर्फ, ठीक है। और अगर अब हम देखें तो थायोफिन के केस में हमें सल्फर चीज़ चाहिए, कोई सल्फर वाली चीज़। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे हमारे पास सल्फर वाली कोई चीज़ है। अब देखो हमने सल्फ्यूरिक एसिड भी डाल दिया यहाँ पे, और P2S5, इसको क्या बोलते हैं, फॉस्फोरस पेंटासल्फेट। फॉस्फोरस पेंटासल्फेट क्या होता है, इसके अंदर देखो मेन बात क्या है, हमारे पास यहाँ पे सल्फर हमें कोई चीज़ चाहिए थी, जिसके पास इसके अंदर वो सल्फर कंपाउंड हो, और ताकि हमारे पास थायोफिन बन सके। अब थायोफिन के अंदर क्यों हमें थायोफिन बनाना है, क्योंकि उसके अंदर सल्फर कंपाउंड है, इसलिए हम इसके अंदर क्या डाल रहे हैं, फॉस्फोरस पेंटासल्फेट, सॉरी यहाँ पे सल्फाइड आएगा, पेंटासल्फाइड। तो आप देखो यहाँ पे जो हमारे पास है 1,4 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड है, उस तीनों केसेस में ऐसे ही होगा, पायरोल के, फ्यूरान के और थायोफिन के केसेस में भी हमारे पास 1,4 डाइकार्बोनाइल ही चाहिए। और डाई जो कार्बोनाइल कंपाउंड है, 1,4 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड है, उसकी वो प्रेजेंस किसकी प्रेजेंस में होगा, P2S5 और सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, ठीक है। बाकी सारी रिएक्शन सेम होगी, बाकी तो आपको अपने कंपाउंड तक पहुंचना है, ठीक है। तो ऐसे रिएक्ट करेगा और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, थायोफिन बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सिमोन स्मिथ सिंथेसिस। अब इसमें क्या होता है,
इसके अंदर हमारे पास अल्फा ऑक्सो कीटोइन डाईथायो एसिटेट की प्रेजेंस में हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे प्रेजेंस में नहीं, हमारे पास यहाँ पे ये रिएक्टेंट होगा। ठीक है, अब इस ये प्रेजेंस में क्या होगा हमारे पास डाई आइडोमीथेन। तो डाई आइडोमीथेन क्या होगा, इसकी प्रेजेंस में हमारे पास यहाँ पे, और इसकी प्रेजेंस में हमारे पास क्या बन जाएगा थायोफिन के डेरिवेटिव। अब यहाँ पे भी डेरिवेटिव ही बनेंगे, एग्जैक्ट थायोफिन नहीं बनेगा। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है हिंसबर्ग सिंथेसिस। हिंसबर्ग सिंथेसिस में क्या होता है, हमारे पास बेंजील होता है, बेंजील एंड विद डाईइथाइलिन थायोफिन एसिटेट इन द प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस हमने यहाँ पे यूज़ किया। अब स्ट्रॉन्ग बेस के बनने से क्या होगा हमारे पास, रिएक्ट होने से क्या होगा, हमारे पास थायोफिन का डेरिवेटिव्स बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है फ्रॉम सोडियम सक्सिनेट। इट इज़ अ लेबोरेटरी सिंथेसिस कंसिस्ट ऑफ हीटिंग सोडियम सक्सिनेट विद द फॉस्फोरस ट्राइसल्फाइड गिव्स थायोफिन। ये बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है। इसके अंदर क्या करेंगे, सोडियम सक्सिनेट को हीट करेंगे, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस ट्राइसल्फेट। ठीक है, इसकी प्रेजेंस में हम इसको हीट करेंगे और उसके बाद क्या प्रेजेंट हो जाएगा हमारे पास थायोफिन। ठीक है, तो थायोफिन हमारे पास बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रोम एंड ब्यूटेन। अब इसके अंदर क्या होगा, ब्यूटेन रिएक्ट करेगा सल्फर के साथ। ठीक है, उसके बाद हीट करेंगे हम। ठीक है, इसको 600 डिग्री सेल्सियस तक, उसके बाद हमारे पास क्या बन जाएगा थायोफिन। नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शंस। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास क्या होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। उसकी अकॉर्डिंग जो हमारा कार्बन नंबर सेकंड होता है उस पर जो मान लो अगर आपको नाइट्रेशन करानी है तो नाइट्रेशन कौन से कार्बन ज़्यादा लगेगा, कार्बन नंबर 2 पे। तो यहाँ पे लिखा है कार्बन नंबर 2 पे जब हमारे पास जो फंक्शन ग्रुप होता है वो कहाँ पे अटैक करता है ज़्यादा, कार्बन नंबर 2 पे। तो मोस्ट स्टेबल कहाँ पे होगा, कार्बन नंबर 2 पे। इसलिए अगर आप देखो तो यहाँ पे नाइट्रो कंपाउंड, अगर आप देखो नाइट्रो कंपाउंड कहाँ पे लगेगा, कार्बन नंबर 2 पे, 1 2, हम सल्फर को 1 देंगे उसके बाद 2। तो यहाँ पे कुछ काफ़ी सारे रिएक्शंस भी है। फर्स्ट हमारे पास है थायोफिन के साथ अगर हम नाइट्रेशन करेंगे तो उसके अंदर क्या डालेंगे हम HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ CH3CO2। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा 2 के ऊपर 2 नाइट्रो और थायोफिन। ऐसे ही सल्फोनेशन की रिएक्शन है। सल्फोनेशन में क्या होगा, SO2 हम डालेंगे इन द पायरिडीन, इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन। तो उसके बाद क्या बन जाएगा हमारे पास थायोफिन बन जाएगा, थायोफिन 2 सल्फ्यूरिक एसिड। ऐसी क्लोरिनेशन है, क्लोरिनेशन में भी क्या होगा सेम SO2Cl2 लेंगे हम, उसके बाद क्या बन जाएगा बस 2 क्लोरोथायोफिन बन जाएगा। नेक्स्ट ये क्या है, ये जो हमारी रिएक्शन आती है ब्रोमिनेशन क्लोरिनेशन आयोडीनेशन, ये किसमें आती है हैलोजिनेशन रिएक्शंस में आती है, क्योंकि ये क्या होता है सारे हैलोजेंस होते हैं इसलिए इनको बोलते हैं हैलोजिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है फिडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन। फिडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन इसमें क्या होता है, थायोफिन जो होता है, थायोफिन को अगर हम C2CO2 O की प्रेजेंस में, यानी यहाँ पे हम CnCl4 अगर हम ले तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास 2 एसिटाइल थायोफिन। नेक्स्ट हमारे पास है क्लोरोमिथाइलेशन। क्लोरोमिथाइलेशन में क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे थायोफिन है, थायोफिन HCO यानी अल्डिहाइड। अब क्लोरोमिथाइलेशन क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोरोमिथाइलेशन यानी क्लोरो, और देखो यहाँ पे हमारे पास क्या था CH2Cl, तो ये क्या हमारे पास क्लोरोमिथाइलेशन एक तरीके से। ठीक है, क्लोरोमिथाइल, यहाँ पे क्लोरो ग्रुप भी है और मिथाइल ग्रुप भी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास इरेक्ट करने के बाद 2 क्लोरोमिथाइलेशन मिथाइल थायोफिन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है विल्समेयर फॉर्माइलेशन। विल्समेयर फॉर्माइलेशन में क्या होता है, थायोफिन इन द प्रेजेंस ऑफ POCl3, और जो हमारा DMF होता है इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको पहले भी बताई थी, इसकी फुल फॉर्म होती है डाईमिथाइल फोर्मामाइड। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अब यहाँ पे जो डाईमिथाइल फोर्मामाइड में क्या होता है कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। अगर मैं दिखाऊँ आपको DMF की क्या होता है, यहाँ पे डाईमिथाइल फोर्मामाइड, इसका स्ट्रक्चर हमारे पास होता है N, यहाँ पे CHO, यहाँ पे CH3 और CH3। ठीक है, तो ये सब स्ट्रक्चर है हमारे पास, और यहाँ पे क्या होता है अल्डिहाइड ग्रुप को ये सब्स्टिट्यूट कराता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास थायोफिन 2 अल्डिहाइड, यानी दूसरे नंबर पे क्या लगा हुआ है, कार्बन नंबर 2 पे अल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। हमारे पास एक रिएक्शन और भी है, रिएक्शन विद ऑर्गेनोलिथियम। ऑर्गेनोलिथियम की जो रिएक्शन है अगर आपको करनी है तो कर लेना, इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है। ठीक है, वैसे तो एग्जाम में 2-3 रिएक्शन ही पूछी जाती है, आपको ज़्यादा रिएक्शन नहीं लिखनी है, आपको इसमें से
जितनी हो सके 3-4 एक्शन लर्न कर लेना, ठीक है, उसमें भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं रिडक्शन की। अब रिडक्शन में क्या होता है, अब जहाँ पे हाइड्रोजन की एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इट मीन्स रिडक्शन। और इसको पैसिव बोल सकते हो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीजन, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको भी क्या बोलते हैं, रिडक्शन, ठीक है। अगर ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन बोलेंगे इसको, अगर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है तो उसका बोलेंगे हम रिडक्शन। तो रिडक्शन में क्या होगा, हमें यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन करना है। तो फर्स्ट हमारे पास है सोडियम अमोनिया। तो यहाँ पे सोडियम अमोनिया में अगर आप देखो तो यहाँ पे अगर आप पहले जहाँ डबल बॉन्ड थे, हमारे पास 2 बॉन्ड थे, अब यहाँ पे 1 बॉन्ड रह गया, यानी हाइड्रोजन का ऐड हो गया, ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। उसके बाद इसकी नोमेनक्लेचर कर देना यहाँ पे उसके बाद हाइड्रोजन। तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड था, यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड थे, यहाँ पे कोई भी डबल बॉन्ड नहीं रहा, ठीक है। ऐसे ही साइज की रिडक्शन की रिएक्शन है, बहुत ही ईजी सी है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का अगर आप ऐड करोगे, एडिशन करोगे ऑक्सीजन को, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, सल्फोन बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं मेडिसिनल यूजेस। फर्स्ट हमारे पास है सिफेलोथिन। तो ये सिफेलोथिन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये क्या है, एंटी बैक्टीरियल एजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सुफ्रोफन। सुफ्रोफन क्या होता है, ये NSAID क्या होता है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। तो ये इसमें काम आता है, यानी एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है एक तरीके से, ठीक है। और इसकी स्ट्रक्चर एक बार देख लेना। नेक्स्ट हमारे पास है मिथापायरिलीन। ये क्या हमारे पास एक तरह से स्ट्रॉन्ग सेडेटिव है, एंटी हिस्टामिन ड्रग है, ठीक है, स्लीपिंग को इंड्यूस करने वाली, ठीक है। इसका एक बार स्ट्रक्चर ये भी देख लेना। और लास्ट जो ड्रग है हमारे पास टाइगाबिन। ये क्या है, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, इसको एंटी कन्वर्जन भी बोल सकते हैं। और इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये था हमारे पास सिंथेसिस, रिएक्शन एंड मेडिसिन यूसेस, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।